सोवत धनुष सोच बहु बाढ़ है। भैया अब बड़ी बलाएं, छच्छा 7 बलाएं भगवान पर हैं। जब ये 7 प्रकार की बलाएं हैं तो भगवान ने हाथ जोड़ा और पिनाक को इशारा किया दधीची महाराज के प्राणों को। क्या कहा? कहा मेरी भी नाक पिनाक मेरी और तेरी भी नाक पिनाक तेरी। तेरी इसलिए कहना है ऐ पिनाक मेरी भी नाक पिनाक रखो अपनी भी नाक पिनाक रखो। भैया भगवान राम ने पिनाक धनुष से विनती की दधीची महाराज के प्राणों से कि मेरी भी नाक पिनाक तेरी, तेरी भी नाक पिनाक तेरी और मेरी भी नाक पिनाक रखो अपनी भी नाक पिनाक रखो। ऐ दधीची महात्मन समाधि को छोड़ करके वैकुंठ के लिए प्रस्थान करो, समय आपका पूरा हो चुका है। वाह, बस उसी समय हुआ है क्या कि लेती चढ़ावती खैचती गाढ़े और कहूँ न लखा रहे सब ठाड़े। भैया लेती चढ़ावत और खैचत गाढ़े काहू न लखा रहे सब ठाढ़े। बड़ी विशेषता है। लोग बताते हैं भगवान राम को धनुष को लेते उठाते और खींचते प्रत्यंचा किसी ने नहीं देखा, लेकिन वास्तविकता उसका भाव क्या है कि जो दधीची महात्मा समाधिष्ट हैं उनको लेती, दधीची महात्मा को श्वास को लेते चढ़ावती यानी सूरत को ऊपर चढ़ाते और खींचती खेचरी मुद्रा में प्राणों को खींच करके सूरत के रास्ते से ब्रह्मांड में चढ़ाते। लेती चढ़ावती खींचती गाढ़े और काहू न लखा रहे सब ठाढ़े। बस बिजली जैसे चमकी, और चमकी क्या, जब हड्डियों में समाधिष्ट संत है और जब उसके प्राण उसमें से निकले, पांचों तत्व अपने अपने तत्व में मिलने के लिए तैयार हुए, तो जैसे हम आप 4-5 लोग एक जगह परदेश गए, अब भैया कमाए के बाद जब स्टेशन पर उतरे तो कोई रहे भैया सिमरौता का, तो कोई रहे महाराजगंज, कोई रहे शिवरतनगंज, कोई रहे पनुधर अमावा का। तो जब सब पांचों लोग अलग अलग होए लग तो कहा अच्छा भैया आओ राम राम तो हो जाए, पता नहीं कौने दिन मुलाकात हुई। तो पांचों प्राण जब एक दूसरे से बिछुड़ते हैं तो उनके घर्षण के द्वारा प्रकाश होता है। उसी को हम आप कहते हैं कि जू जा रहा दोनों क्या लप 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 कर है, वो लप लप जो है प्राण
घर्षण वायु के द्वारा उनमें से लाइट निकलती है और प्रकाश तत्व ही प्राण है भैया। बस उसी समय दामिनी के समेत एकदम से चमक हुई और ये मालूम होता है कि धनुष अपने आप टूट गया। उसी को कहा लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े काहुन लखा रहे सब ठाड़े टूटत ही धनु भयो विवाहु। जो धनुष टूटा प्रत्यंचा देखा कि धनुष खंडन हो गया। बस उसी समय समस्या ये हो गई कि जानकी जी जयमाल लेकर के पहुंच गई भगवान राम के पास में। अब जानकी है छोटी, भगवान है बड़े। अब जयमाल जो है भाई, जैसे लड़की छोटी है और दामाद बड़ा है तो कत्तो हाथ उठाओ। बता सकते हो आप लोग कितना हाथ उठा सकती हो? है बड़ी विशेषता है आप लोगों के लिए। जयमाल किसी को पहनाना, पहले समाज में जा करके उस चीज को सीखिए कि अगर हम ये कर्म करेंगे तो इस कर्म करने की नापतौल क्या है। अब जैसे दूध लीटर से नापक चाहिए और तुम मीटर लगाए पड़े हो हुआ पर, कैसे काम हुई। कपड़ा मीटर तेने फारक चाहिए नापिक और हुआ तुम किलो रखे पड़े हो, कैसे तौली है, काम ना चली। लोग कहते थे भाई जानकी बहुत छोटी, राम बहुत बड़े। जानकी जी के हाथ खपड़ी तक पहुंचत नहीं रहे ना, ऐसा कुछ नहीं है भैया। जानकी एक धराधाम की महाशक्ति है, उसको मर्यादा का ध्यान है। और किसी भी माँ बहन बेटी को हाथ से माला किसी को भी पहनाना हो, मूर्ति हो, अपना पति हो या जिसको तुम माला पहनाना चाहते हो, तो अगर आप सीधे खड़ी हैं तो हाथ उतना ही उठाएं कि आपके वक्षा स्थल को दूसरा व्यक्ति ना देखने पाए। इतना हाथ उठाना चाहिए। जैसे आप खड़ी हैं इतना हाथ उठाइए अपने सर के बराबर कि आपके वक्षा स्थलों को कोई दूसरा व्यक्ति गैर न देखने पाए। ये तो है मर्यादा के अंदर। लेकिन अगर काल जागरण होए लागे तो गीत गावे कल भाई माँ के चरणों में हाजिरी लगाने के लिए सभी माताएं बहनें हाथ उठाएं तो कहो ऊंचे यूं कह दे। उनका यह हो सुनाई कि ऊंचे हाथ करने से मेरी मर्यादा बच रही है या ये बिखर रही है। बहुत गूढ़ बात है माताओं बहनों। भले आप मेरे जाने के बाद में आप कुछ सोचें, लेकिन बहुत मजबूत बात आपको दे करके जाऊंगा, कभी याद करोगे। समझ गए? तो हमारी माताओं का ये नियम होना चाहिए कि अगर किसी के ऊपर कोई चीज़ धारण कराना है तो अपने वस्त्रों को मर्यादा में रखते हुए हाथ उतना ही ऊंचे करें जिससे वक्षस्थल कोई उनका देख ना पाए। इसीलिए घूंघट चलता था पहले। घूंघट, घों का मतलब ऊपर से खिंचा हुआ, घट का मतलब वक्षस्थल ढके हुए। समझ गए? और अब तो घूंघटो ही गए वही गा, अब तो पट्टेबाजी चल रही है डारे रुपट्टा कांधे पट्टे जैसे हम डारे। कल पापा जी बोले हाँ क्या है? कहा चाय बन गई, पकौड़ी ठंडी हो रही, आइए। परी है टेबल मेज, ऐसी पापा जी बैठे, ऐसी बहुरिया बैठी, वैसी सास बैठी, सब या कह थरियम जुटे परे हड़ो तुम्हारे दिया खत्म। और प्रेम भगवान जाने मरे नाखून भरे ना है। बहुरियो पावे तो सास को यहाँ खेत घर के बाहर कह दे, और जो सास पावे तो बहुरिया के हालत ऊंची कह दे। यूँ कैसे जानो? अहिमा पानी का फर्क है। लड़की जब विदा होती है अपने घर से मैके से, तो लड़की की माँ गिलास में पानी कल बिटिया पानी ले दौड़ के हतनू दीदी पिया दे। तो एक गिलास लेके बिटिया तेर पहुँची, कहें बिटिया ले पानी अच्छा पी लियो। तो वही का कहीं एक घोंट पी के बाहर कार करे बुलक दी,
और दूसर पी ली, कहीं ले पकड़ो। और लड़का के महतारी बिटिया करी महतारी तो होशियार, वह पहले है तेने से रही लोटिया मांझे धरे, और जहाँ कार रुकी तहाँ या भारी लोटिया क्या पानी लेकर आए। लोटिया में कहीं गिलासम पियावागा। अब बिटिया लोटिए देख कर समझ गई हाय हमारी अम्मा तो गिलासम पियावा रहा, और हिया यह भारी लोटिया। लोटिया की इशारा कहा है, वह कहते पानी पी लो तब गाड़े कदम रखो नीचे। तुम्हारी अम्मा पानी पिया चढ़ा दी इस गाड़ी पर, और हम तुमका पानी पिया उतारब। भीतर पानी गाड़ी पिया देश की पानी आज भी पी लो। इतना क्या अगर पी कर रही हो तो पार है। सब होशियार होती है, या तो दूसरे पर छीटा कसी कसई वाली। तो भैया जो पानी की मर्यादा रखता है वह एक मर्यादा बसती है, और जो पानी की मर्यादा भूलेगा अरे लो फिर खाओ गुलगुला रोज बनाए बहुरिया क्या। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो जानकी जी ने क्या क्या टूटत ही धनु भयो विवाहु। लक्ष्मण जी आए, समझ गए कि भैया सर झुकाएंगे नहीं, और सर झुकाएंगे नहीं तो जानकी के हाथ सर तक पहुंच नहीं रहे, क्योंकि जगत जननी है। अब क्या हो, तो लक्ष्मण जैसा समझदार भाई अपने स्थान से उठा और दौड़ करके रामचंद्र जी के चरणों पर मत्था टेक करके प्रणाम करने लगा। भगवान राम समझ गए क्या कि मैंने धनुष का खंडन करके विजय प्राप्त किया है, तो अनुज भ्राता लक्ष्मण मुझे बधाई देने आए। और जैसे झुक के दोनों पखौरा पकड़ भैया के अपने उठावे लाग, मौका मिल गया सिय जयमाल राम उर्मिली। जानकी जी ने जयमाल तुरंत भगवान के हृदय में गले में मिल दिया, पहना दिया। अब जयमाल जब पहन गया तो ब्याह भयो बर मरी गयो, और कन्या रही अभी हाथ। गांव नगर में सुख भयो और रोवती चली बारात। बड़ी मजे की बात है। सीता का बर कौन था? ब्याह भयो तब, बर मरी गयो जब। सीता का बर था धनुष, ब्याह भयो बर मरी गयो, यानी जब धनुष टूटेगा। सीता रही अभिहात, अभिहात मतलब अब भावरे नाई पड़ी। भैया गांव नगर में सुख भयो, जनकपुरी में जहका देखो तो उनका राम ने धनुहा तोड़ा। कहा क्यों? कहा जानकी तेरे लिए है। राम ने धनुहा तोड़ा जानकी तेरे लिए। तो गांव नगर में सुख भय, जनकपुरी में खूब जय जयकार हो रही। रोवत चली बारात, जत्ते धारीदार आए रहे सब तो रही मुँह लटका के अपने अपने देश के लिए। हाँ ना कांस पाछा चल दी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भैया तो इस प्रकार से भगवान राम ने जनकपुर में जा करके धनुष का खंडन करके जानकी का वर्ण किया। अब भाई कथा को इसी जगह से विराम देंगे।